क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। पूरे देश भर में जिस तरह से जाति को लेकर के विभाजन पैदा किया जा रहा है और जातीय अत्याचार किया जा रहा है, विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा गलत है। अब राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान के जालोर में एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई और इस कदर जो है उस बच्चे को मारपीट करके तड़पाया गया कि उसके कान का जो है वो काफी नुकसान हुआ, पर्दा फट गया, उसको चोट लगी काफी ज्यादा। ये बहुत ज्यादा गलत है और जाति को लेकर के जिस तरह से टारगेट बनाया जाता है ना दलितों को, ये खुद सोचना चाहिए कि इंसानियत के नाते ये कहां और किस हद तक ठीक है। जालोर में प्रदर्शन किया गया, जालोर में न्याय की मांग की गई, लेकिन गहलोत सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। और फिर खास करके इंदर मेघवाल जो पीड़ित परिवार आज न्याय की मांग कर रहा है, वो जो मासूम छात्र था, 9 साल के एक मासूम छात्र का जो है टीचर के द्वारा मर्डर कर दिया गया। एक टीचर की ऐसी मानसिकता हो सकती है? देखिए आप कहां किस तरफ जा रहा है ये देश, किस तरफ जा रहा है हमारा ये समाज। मटकी छू लेने को लेकर के, वो पानी पीना चाहता था बच्चा, लेकिन मटकी छू लेने को लेकर के उसकी हत्या कर दी गई। हम न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरे, लाखों युवा सड़कों पर उतरे, इसके बावजूद भी सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। यहां दूसरी तरफ देख लीजिए, दूसरे पक्ष को बचाने के लिए, आरोपी पक्ष को बचाने के लिए 36 बिरादरी का नाम लिया जा रहा है। आप देखिए इस भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितनी जातियां आती हैं, कितनी उपजातियां आती हैं। थोड़ा सा पढ़िए, पढ़ेंगे आपको नॉलेज आएगी, ज्ञान हासिल होगा। भारत में कुल 36 जातियां नहीं हैं कि 36 जाति हैं। भारत में उपजातियां और जातियां मिलाकर के उनका समीकरण पैदा कीजिए, एक उनमें जो है आपस में प्यार प्रेम की भावना पैदा कीजिए। क्या दलित सिर्फ चुनाव के लिए रह गया है? दलितों को चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिंदू बना करके इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब चुनाव का वक्त नहीं होगा तब तो दलित हिंदू हो जाएगा। सॉरी, जब चुनाव का वक्त होगा तब तो जो है दलित हिंदू हो जाएगा और बाकी समय जब चुनाव का वक्त नहीं होगा, जब वो दलित रहेगा। कैसी मानसिकता की तरफ जा रहा है हमारा ये देश, और कैसी मानसिकता की तरफ जा रहा है हमारा ये समाज। भारत देश और भारत देश की सेना को देख लीजिए, भारत देश की आर्मी को देख लीजिए, कहां बॉर्डर पे रक्षा करती है भारत देश की सेना। जब भारत देश की सेना बॉर्डर पर रक्षा करती है तो क्या वो एक विशेष जाति की रक्षा करती है क्या? जो अपने आप को उच्च वर्ग कहते हैं, उच्च वर्ग सारा गलत नहीं होता है, या वो उच्च वर्ग नहीं है। सिर्फ मैं स्वर्ण कहना उचित नहीं समझता, मैं उच्च वर्ग कहना उचित नहीं समझता। समानता है भारत के संविधान में, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, यह है भारत के संविधान में। सारे लोग समान हैं, सारी जातियां समान हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। फिर हम इस देश के सच्चे नागरिक कैसे हुए, आप ये बताएं? कैसे हम इस देश के सच्चे नागरिक होंगे अगर हम समानता को नहीं मानते, अगर हम जाति को लेकर के अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। सारी जाति गलत नहीं होती, जर्नल जो सामान्य वर्ग में आते हैं वो सारे लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग जिनकी मानसिकता तुच्छ होती है, ऐसे लोग पूरे के पूरे समाज को टारगेट करते हैं, अपने समाज की भी बेइज्जती कराते हैं। भाई मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, क्या वो अकेले इस देश में रहेंगे? क्या हमारा इस देश में कोई अधिकार नहीं है? भारत देश में जब भारत देश स्वतंत्र हुआ ना, हालांकि आज दलितों के लिए स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तब भी हमारा विशेष योगदान रहा है, हमारे लोगों का योगदान रहा है। आप सरदार उधम सिंह को देख लीजिए, किस वर्ग से आते हैं। सरदार भगत सिंह को देख लीजिए, किस वर्ग से आते हैं। माता झलकारी बाई को देख लीजिए, किस वर्ग से आते हैं। शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फूले को देख लीजिए, वो किस वर्ग से आती हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले जी को देखिए, वो किस वर्ग से आते हैं। हमारा अहम योगदान रहा है इस देश को सींचने में, इस देश को अखंड मजबूत बनाने में। फिर आज जाति के नाम पर हमारे ही लोगों को दला जाता है, कुचला जाता है।
ये कहां किस हद तक इंसानियत के नाते ये सही है, मानवता के नाते ये सही है? बताएं, आप जवाब दें, जवाब दें आप हमें। हम कभी भी पहले वार नहीं करते, हम कभी भी किसी को गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक की बात करते हैं, हम इस देश की बात करते हैं, हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। लेकिन कहां है वो सभ्य समाज? जो सभ्य समाज जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता, वो समानता पर विश्वास करता है। वो सभ्य समाज को आज आगे आना होगा और आगे आकर के ये भेदभाव, ये छुआछूत, ये मिटाना होगा। तभी ये देश सफल हो सकता है, तभी अखंड मजबूत भारत बन सकता है। नहीं तो जाति व्यवस्था में बटे हुए लोग कहीं ना कहीं ये देश, अगर लोग गलत फायदा उठाना चाहें, बाहरी लोग जो है, बाहरी तत्व जो हैं, वो गलत फायदा उठाना चाहें तो बिल्कुल उठा सकते हैं, आसानी से उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रेम की आवश्यकता है, कहीं प्यार की आवश्यकता है। लेकिन हम ये भूले भी नहीं है, अगर कोई हमें अगर सामने से अगर पहले टारगेट करते हैं तो फिर हम किसी से कम भी नहीं है, बिल्कुल भी। मासूम छात्र की हत्या हो गई, फिर आरोपी छेल सिंह को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा जा रहा है, सरेआम टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, भीमसेना को टारगेट किया जा रहा है। भाई भीमसेना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बाबा साहब अंबेडकर की सेना है, भारत देश के संविधान के निर्माता की सेना है। हमें मतलब नहीं है किसी भी संगठन से। आप अपना काम कर रहे हैं, करिए, बिल्कुल बखूबी करिए, लेकिन किसी को गलत नुकसान मत पहुंचाइए। आप किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। जोश में आकर के आप लोग जिस तरीके से मंच के ऊपर दहाड़ते हैं, दहाड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, भीमसेना को गलत बोलेंगे तो हम क्या खामोश बैठ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक एक भीम सैनिक अपने आप में एक मजबूत पावर रखता है, मजबूत ताकत रखता है। हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं, हम भीमसेना चलाते हैं, लेकिन अन्य संगठनों का भी सम्मान करते हैं। संगठन एक समूह होता है, लोगों का एक समूह होता है संगठन। हम हर एक संगठन का सम्मान करते हैं, बेशक करनी सेना हो या कोई भी हो, करते हैं सम्मान, क्योंकि वहां पर उनके आराध्य का नाम जुड़ा हुआ है। हमारे आराध्य को अगर आप गलत बोलेंगे तो ऐसे में हम आपके आराध्य को गलत नहीं बोल सकते, वो हमारे भी हो सकते हैं। सबका सम्मान करना सीखिए, हमारे लिए भी पूजनीय है, सबका सम्मान करें। मैं तो एक बात कहता हूं आपको। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उसके जो बच्चा है, उस जो बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा, उसके पिता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके पिता को जो है वो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। भाई हम लोग साथ खड़े हैं, उसके हर तरह से साथ खड़े हैं। जो मासूम बच्चा था, उसके पिताजी हैं, पीड़ित परिवार है, हम जो है साथ खड़े हैं उस परिवार के, और हमेशा साथ खड़े हैं। ये नहीं है मैं दोबारा जालोर आ रहा हूं, भाई आ रहा हूं मैं जालोर, आ रहा हूं मैं राजस्थान, दोबारा पहुंच रहा हूं। हम जो है इस पीड़ित परिवार के न्याय की आवाज, जो न्याय की मांग है ना, उसे हम अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे, सजा कराएंगे आरोपी को। अरे ठीक है, जांच का जो है वो इंतजार कीजिए, एसआईटी जांच कर रही है, हमें विश्वास है कि बिल्कुल एसआईटी जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। हमें भरोसा है भारत के कानून पर, हमें भरोसा है भारतीय संविधान पर। लेकिन आप भी भरोसा रखिए ना। उस जांच को पूरी होने से पहले ही आप सभाएं कर रहे हैं, ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। दायरे में रहें, संविधान के दायरे में रहें, कानून के दायरे में रहें, और जो है समाज के भी दायरे में रहें। समाज का भी एक बहुत दायरा होता है, कोई किसी से बढ़कर नहीं है, दायरे में रहे। और खास करके जहां आपकी आस्था है, जहां सब लोगों की आस्था है, इंक्लूडिंग टू मी, मेरी आस्था है, उस आस्था का जरूर सम्मान करें। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हो या फिर अन्य कोई महापुरुष हो, संत हो, महात्मा हो, सम्मान करें, सबका सम्मान करना सीखें। ऐसे में बहुत जरूरी है उस मासूम बच्चे को न्याय दिलाना, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना, उसके पिता को जो जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कदापि, बिल्कुल भी। हाँ, दायरे में रहें, हिसाब से रहें थोड़ा, बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये तथाकथित जो हर एक जाति में थोड़े बहुत लोग जो गलत होते हैं ना, ये बिल्कुल किसी भी चीज को गलत तरीके से शो अप ना करें और ना गलत तरीके से फैलाएं। ये आपको मैं नसीहत देना चाहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक मजबूत समाज है,
और इस मजबूत समाज की जो परिकल्पना है ना, जो संरचना है, उसको कायम रखो यार, उसको कायम रखो कम से कम। ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। उस मासूम मासूम वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके पिता से पूछो, एक बच्चा खो करके देखो आप, पता लग जाएगा। हाँ, ऐसा मत करिए, बच्चा गया है, बच्चा खोया है उसने, ऐसा मत करिए, मत दबाइए उसको, बिल्कुल भी मत दबाइए उसको। दुख होता है हमें। अगर आपके भी घर में इस तरह का कोई भी ऐसा, हम नहीं कहते कि हो जाए, आपके भी अगर कोई नुकसान अगर होता है किसी भी तरीके से, अगर आपका कोई अपना चला जाता है या फिर किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, कितना गलत है ना। हम तो आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे इंसानियत के नाते। हम वो अम्बेडकरवादी हैं, दिल के बड़े हैं हम, वो अम्बेडकरवादी हैं हम। एक बार याद करना, अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो हम तो आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। हम गलत सहन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसलिए उस मासूम बच्चे के परिवार की तरफ ध्यान दो भाई, साथ दो उसका, उसका साथ दीजिए। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो बाद में सभा करके इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो किसी भी समाज के थे, चाहे वो 36 बिरादरी के थे, चाहे वो 2-4 बिरादरी के थे, मैं सबको कहूंगा, अरे खड़े हो जाइए उस परिवार के साथ में, न्याय दिलाए उसको, न्याय दिलाएं। वो बच्चा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा बेचारा, उसको न्याय दिलाने का काम कीजिए। यही इंसानियत है, मैं नसीहत दूंगा आपको, यही इंसानियत है, और इंसानियत का साथ दो भाई। जितने साथी जुड़े हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।